जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है हमारी सेकंड वीडियो एडसे कोर्स 2025 के बारे में। और इस वीडियो में जो है वो हम ये देखेंगे कि आप लोगों ने अपना एडसे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप मल्टी अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते। एक यूज़र को आप एक ही अकाउंट अलाउ करता है एडसे, तो आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला या अगर आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव है, तो आप उसके नाम पे अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन वर्किंग भी वही करेगा। और अगर आपकी जो आईपी है वो अगर सेम आ गई और उनको लग गया कि आप जो है वो एक ही यूज़र के 2 अकाउंट हैं, अगर उनको पता चल गया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ़ एक पर्सन को एक ही अकाउंट अलाउ है। तो आज हम जो है वो अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं एडसेक अकाउंट। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ गई होगी। यहाँ पर हम साइन अप पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं या साइन अप विद फेसबुक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है वो सिंपल साइन अप गूगल से कर लें तब भी ठीक है। अगर आप लिख के ईमेल कर लें तब भी ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर ईमेल अपनी लिख के करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेम अगर आपके पास गूगल अकाउंट लॉगिन है आपका, तो फिर वो आपका जो है वो डायरेक्टली हो जाएगा और उसके बाद जो है वो हमारा सारा स्टेप्स होंगे। 281 यहाँ पर जो है वो हमने अपना जीमेल लगा दिया, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे साइन अप कर लिया। अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो हमने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं दिया। आप लोगों के सामने हमने कोई भी पासवर्ड नहीं दिया, हमें सिर्फ जीमेल दिए। पासवर्ड आपको आपके गूगल अकाउंट पे आएगा, जो आपको ईमेल आएगी उसके ऊपर आएगा। और आपको मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा अपने गूगल अकाउंट का कि यार ये पासवर्ड आया है। वो पासवर्ड से आप जो है अपना पासवर्ड अगेन से रीसेट भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर भी आपको इस पासवर्ड का काम आएगा आपको। अब वो ऐड से पूछ रहा है कि क्या आप बायर हैं या आप सेलर हैं? अगर आप बायर हैं तो मीन्स कि आप अपनी साइट के लिए या अपने क्लाइंट की साइट के लिए या अपनी कंपनी की साइट्स के लिए आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने एज़ अ पब्लिशर करना है, हमने अपनी सर्विसेज़ इस प्लेटफ़ॉर्म पे देनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पब्लिशर पे और सिंपल हमारा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर लगा सकते हैं। अब फ़िलहाल इसको हम कट करते हैं। आप चेक कर सकते हैं वो कह रहा है कि अपनी वेरिफ़िकेशन अपनी करें, अपनी ईमेल की वेरिफ़िकेशन करें। ईमेल वेरिफ़िकेशन जैसे ही आप करेंगे तो अपनी सारी की सारी डिटेल्स आप फ़िल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ही जो है अपनी ईमेल लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले की नहीं हुई थी। अब मैं अगेन यहाँ पर अपनी ईमेल भी लॉगिन कर लेता हूँ। आपके लैपटॉप में ईमेल लॉगिन होगी तो आपको उसी टाइम जो है वो इसका जो पासवर्ड वगैरह है वो आपको आ चुका होगा। तो फ़िलहाल हम जो है वो अगेन से इसको कर लेते हैं यहाँ पर और इसका पासवर्ड भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। चलें, हमने जो है वो यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड लगा दिया है और हमारी जो ईमेल है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है आपके सामने। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम स्किप करते हैं, ये भी स्किप करते हैं और आपको ईमेल अपने आप आ चुकी होगी अभी तक। ठीक हो गया? आपको जो है वो एडसे की ईमेल आ चुकी होगी और ये देख लें एडसे की ईमेल आ चुकी है और ये आप देख लें ये पासवर्ड आपको आता है लेकिन ये आपके सामने ब्लर होगा। ये आपको पासवर्ड आ जाता है एडसे की तरफ से अपने आप ऑटो जनरेटेड होके और इसको जो है वो आप आगे नेक्स्ट यूज़ करके अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट वगैरह कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट आप वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है तो आपका अकाउंट जो है या आपकी जो ईमेल है एडसे की वो वेरीफाइड हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद वो आपको कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा डैशबोर्ड है। आप एडसे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे माय प्लेटफ़ॉर्म के नीचे आपको मिल रहा है माय साइट्स और माय सोशल मीडिया। माय साइट्स के ऊपर हम वो साइट्स लगाएँगे। अब यहाँ पे देखें कुछ प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे ये होता है कि जो एडमिन है वो ही साइट्स जो है अपनी लगा सकता है। इस प्लेटफ़ॉर्म की ख़ासियत ये है कि आप कोई भी साइट्स हैं आप वो लगा सकते हैं, चाहे आप उसके ऑथर हैं, चाहे आप एडमिन हैं या नहीं हैं, कोई बात नहीं। आप लगा सकते हैं मीन्स कि आप वो साइट लगाओ जिसके ऊपर आप अपना ऑर्डर प्रोसेस करवा सकते हो, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर डिमांड मैप है। आपको पता चल जाता है कि यार लास्ट 30 डेज़ में किस कंट्री की साइट्स की डिमांड ज़्यादा है। उसके बाद टास्क में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। जब आपको कोई टास्क आता है तो यहाँ पर टास्क आईडी विद डेट और आपके अकाउंट का जो नाम होता है वो होता है, जिस साइट पर ऑर्डर लगा है वो होता है। ऑर्डर की टाइप क्या है, कंटेंट प्लेसमेंट है या राइटिंग प्लस प्लेसमेंट है
और कितने डॉलर का ऑर्डर है, आर्टिकल कहाँ पे आना है, लिखना है तो कैसे लिखना है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेफरल प्रोग्राम आता है आपका, वो आपके लिए नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ बैलेंस का ऑप्शन है, रिजर्व्ड का है, बोनस का है। जब आपको ऑर्डर लगेगा तो आपके यहाँ पे रिजर्व में आएगा, जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो बैलेंस में आ जाएगा। अगर कोई क्लाइंट आपको बोनस देना चाहता है तो आपको बोनस अलग से शो होगा। और ये है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर ये आप डिपॉजिट कर देते हैं अपना, तो उसमें ये होता है कि आपके अकाउंट को एज अ वेरीफाइड टिक मिल जाता है। उसके ऊपर जो है वो उसकी बेस पे क्लाइंट्स का ट्रस्ट आपके पास आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है आप लोगों को कि आप लोगों के नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि बायर को लगता है कि अगर मेरा लिंक रिमूव होगा तो मुझे वो जो डिपॉज़िट रखा हुआ है मुझे वहाँ से रिफ़ंड मिल जाएगा। डन हो गया? उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपको अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो अकाउंट की ईमेल है और यहाँ पे पासवर्ड है। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको फिर दोबारा से ईमेल आएगी। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो पे आके हम जो है वो नेम लिख देते हैं। यहाँ पर नेम आप जो भी आपका नाम है आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ये लिख दिया एलिना जेम्स। और फ़ोन नंबर आप अपना अटैच कर सकते हैं। अगर आप किसी बाहर कंट्री के हैं तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर लगा देना है लाजमी। अच्छा, ये इसका फ़ायदा क्या होता है? जब भी आपको ऑर्डर आएगा आपको ईमेल तो आनी आनी है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको एक मैसेज आ जाया करेगा एड से वालों की तरफ से कि आपका ऑर्डर लगा है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बिलिंग डिटेल्स के अंदर आप लोगों ने अपनी डिटेल्स फिल करती हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पर जो है वो लगा दूंगा जी, ग्रो मोर एकेडमी। ठीक हो गया। यहाँ पर एड्रेस लगा देते हैं हम, हाउस नंबर 11B, फ्री टाउन साहिवाल, सिटी साहिवाल, पोस्टल कोड 57,000। ठीक हो गया। कंट्री हमारी एशिया के अंदर आती है, पाकिस्तान, तो वो हम यहाँ पर लगा देते हैं पाकिस्तान। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। स्टेट हमारी पंजाब है, वो भी हमने लगा दी। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल इसको सेव कर लिया। अब हमारी ये भी डिटेल फुल हो गई है। उसके बाद आता है टैक्स फॉर्म। टैक्स फॉर्म में आप लोगों ने फिल लाजमी करना है। यहाँ पर आप यूएस पर्सन नहीं हैं, अगर आप हैं तो आप क्लिक कर दें। आई एम नॉट अ यूएस पर्सन, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपने अपना लीगल नेम लिखना है। यहाँ पर आपने कोई भी फेक डिटेल्स नहीं लगानी, अपने अकाउंट के नाम पे लगानी है। अभी फ़िलहाल मैं अपने अकाउंट के लिए लगा रहा हूँ लीना जेम्स। उसके बाद इंडिविजुअल, कंट्री मेरी पाकिस्तान है। उसके बाद यहाँ पर पंजाब मेरी स्टेट है। यहाँ पे नेम आपने रियल लिखना है। फ़ख्र नज़ीर को मेरा अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाने के सारा कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद 57,000। एड्रेस सेम टू सेम हम वही लगा देंगे, 11B, फ्री टाउन साहिवाल। सिटी भी हमारी साहिवाल है। यहाँ पर आप लोगों को जो आपका आईडी कार्ड है वो हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने रॉन्ग आईडी कार्ड लगाया है, रैंडम। उसके बाद टिक करके यहाँ पे आप लोगों का जो आप लोगों का नाम है वही हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। अभी देख लें आपके सामने आपका फॉर्म भी फिल हो गया, आपका व्हाट्सएप नंबर भी लग जाएगा। व्हाट्सएप नंबर जो आप लगाओगे तो आपके यहाँ पे लगाओगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर 8 डिजिट का कोड आएगा, वो आप जैसे ही लगाएंगे तो आपका वो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब देखें प्रोफाइल एक्टिविटी में आपका पीके पाकिस्तान शो हो रहा है। आपने कोई भी रॉन्ग डिटेल्स नहीं लगानी। जैसे कि मैंने अभी नाम लिखा है अलीना जेम्स, वो एक फ़ेक नाम है, वो कभी भी नहीं लगाना, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए लगा, क्योंकि मेरे नाम पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है फ़ख्र नज़ीर, तो इसीलिए मैंने वो यूज़ नहीं करना था। आप लोगों के लिए मैंने सारा कुछ किया है बिल्कुल स्क्रैच से, बच्चों के लेवल पे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे सेटिंग करनी है, सारा कुछ बताया है। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी ज़्यादा डीपनेस में जाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे, साइट्स लगाएंगे और एक एक चीज़ विद ऑर्डर्स प्रोसेस तक करने का आपको मैं बताऊंगा इसी अकाउंट पे ऊपर कैसे प्रोसेस करने हैं, मोटिवेशन फॉर्म कैसे पास करना है। और ये फुली अपडेटेड कोर्स होगा 2025 का। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।